Carlo bhai said it rightfully in Raj Jones podcast. Honey Singh is not a rapper, bro. रजत अभी काफ़ी यंग भी है रजत, पर जब ये मेरे ख्याल से 16-17 साल का था, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कोई भी पंजाबी लड़का है और रैप कर रहा है. आई थिंक पहली इंस्पिरेशन सबकी वो ही में रही है. तो नया भाजी इज गना मर्डर मी, बट देयर इज लाइक 2 टाइप्स ऑफ DRS. उसमें बोला था कि घर का उसका कंसेप्ट चेंज हो गया बिस्तर का, तो वो किसी भी होटल में जाता है तो वो नीचे सोता है. AA के बारे में आई वांटेड टू से कि वैसे ही 2-3 बजे के बाद वाली प्लेलिस्ट रात के जब सारे ऐसे हो रहे थे तब लगती है. आज हमारे साथ हैं द सुपर टैलेंटेड हाई एथिक्स. We've got Guri Samra, Rajat Bedla and AA. कैसे हो आप सारे? गुड राहुल, हाउ आर यू? I'm good, thanks. तो पहले यार शुरू करते हैं कि आप लोगों ने जो अपना क्रू है इसका एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुआ और इसकी बेसिक स्टोरी क्या है? First of all, it's not really a crew. High Ethics is more like a roster of artists, जिसमें हम सब कुछ ना कुछ चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, and then it's basically an ecosystem that we have created to benefit each other from those skills, and then eventually like creating opportunities for each other. So how did you come up with the name High Ethics? High Ethics name actually मेरा I was listening to a lot of Tyler and Pharrell. Like I've been geeking about Tyler for the last 2 years. Crazy तरीके से सुन रहा हूँ Tyler. So I was like I want to make this album जो like बिल्कुल like best of the shit. Like I was looking for that music honestly. तो मैं उस चीज़ पे वर्क करता रहा, तो I came up with the name. The High Ethics was my name of the album actually. अच्छा. I thought of it like that. We came up with that कि ethics high होना चाहिए bro. बाकी सब पीछे देख लेंगे कोई. And especially in this industry, I think it's very exploitative also. Yeah. So we always ensure that there's not only equality of opportunity, but also equality of outcome. ऐसे like if anything happens, doesn't matter like if I did something or he did something, we are splitting it always equally. Just like That's how a family or crew should be anyways, you know. And especially like in these industries, exploitation तो कभी ना कभी सबको face करनी पड़ती है I think. Absolutely. But आपका भी जो you know the album you dropped, amazing और उसके beat selection जो आपकी है, I love the interlude जो cortisol करके है, उसकी बीट मुझे बहुत सही लगी. उसमें सैम्पल भी जिस तरह यूज करा हुआ है वो वोकल सैम्पल. अच्छा, you made that? Fun fact, DOA is actually AA. I was about to ask you who is DOA. Producer alter ego. So yeah, that's just मैंने Instagram बना दिया भाई उसके लिए. हाँ, I was like अब. अच्छा, हाँ मेरे को पता नहीं था, तो I was about to ask you कि who is DOA because आपके थोड़े बहुत प्रोड्यूस करेगा. 1-2 मैंने बीट्स बनाई थी, मगर जब वो ऑफ टू मदरलैंड था जब मैंने बनाया था, I was not sure कि मैं डालूंगा भी, मतलब मेरे को लग रहा था तब तक अच्छा नहीं है. Because when you started producing तो तुम्हें लगता है कि अच्छा है, but at some point तुम्हें लगता नहीं यार बाकियों की ज़्यादा अच्छी साउंड कर रही है. But when I made the switch जो like the sample switch है cold outside में when it switch, तब when I made that switch then I was like कि हाँ भाई अब कर सकता हूँ. वो भी बहुत सही है. हाँ, that gave me the confidence कि like I want to put DOA as a name or फिर the best shit. तो बेसिकली जो आपका हाई एथिक्स में है, you've got all elements क्योंकि you're producing as well, you're rapping, B-boy, you started as a B-boy. तो आपका क्या जर्नी रही है स्टार्टिंग से? आपने B-boy से करा था और उसके बाद रैपिंग में घुसे या क्या है? नहीं, मतलब स्टार्ट से मुझे रैप ही करना था वैसे. तो चंडीगढ़ में उस टाइम पे मतलब ऐसा, मतलब मुझे पता नहीं था, मैं स्कूल में था और इतना कुछ खास आइडिया नहीं था कि कैसे होगा कैसे नहीं. तो मेरे आसपास जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती थी वो डांस ही था. अंडरपास में हो रहा था सारा कुछ, साइफर, डांस साइफर, रैप साइफर. तो वहाँ पे मिला देना जो मेरी रैप वाली किक थी उनसे वापस ऐसे हो गई कि भाई नहीं यार, अगर ऐसे लोग मिलेंगे ना मैं कर सकता हूँ भाई वो वाली चीज़. ऐसे फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ पुश कि भाई वो हो गया, मतलब उसके बाद से हाँ ऐसे ही था. तो यहाँ पे भी चंडीगढ़ में भी क्या पहले बी बॉयज़ वगैरह का ही स्टार्ट हुआ था? बिकॉज मुंबई में जो सीन स्टार्ट हुआ था वो बी बॉइंग से हुआ था एक्चुअली. हाँ, यहाँ पे भी डांस एक्चुअली चंडीगढ़ में डांस सबसे बड़ा एलिमेंट डांस ही रहा है काफ़ी टाइम से. अभी भी रैप इवेंट से ज़्यादा डांस बैटल होते हैं, डांस साइफर होते हैं, एग्जीबिशन बैटल होते हैं. मतलब तो डांस सबसे बड़ा पार्ट रहा है, मतलब और बी बॉइंग मतलब खतरनाक तरीके से. एक्चुअली बिल्कुल सही बोल रहा है रजत कि यहाँ पे डांस का सीन, डांस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लाइक क्लोजली नेट है. लाइक वन पोस्ट गोज आउट एंड दे जस्ट लाइक असेंबल, एवेंजर्स असेंबल. पर रजत अभी काफ़ी यंग भी है रजत,
पर जब ये मेरे ख्याल से 16-17 साल का था, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट डांसर्स जिसने अंडर पास में जाके ऐसे प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट किया था, इन विच लेटर ऑन स्नोबॉल्ड इनटू लाइक so much culture happening there. So dancers started going there, and then rappers started ciphering, skateboarders came. But like I think उस टाइम पे अंडरपास बन रहा था, अभी टाइलें वगैरह लग रही थी वहाँ पे. So these guys started dancing there. ये अंडरपास ये वो है जहाँ पे लहर मूवमेंट भी होता है, सेक्टर 70. अब लहर मूवमेंट हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, अब वो होता है स्केट पार्क में, बट पहले अंडरपास में होता था. That was a crazy place, अंडरपास देखने वाली. अच्छा, I haven't been there because मैं लास्ट टाइम यहाँ गया था. उसका सोल खत्म हो गया. अब वहाँ पे अंकल आंटी गा रहे हैं गाने. अब कुछ और हो गया. वहाँ पे एक टाइम पे ऐसा होता था, यहाँ बी बॉयज हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग, यहाँ रैपर्स साइफर कर रहे हैं, यहाँ पे बंदे BMX पे स्टंट कर रहे हैं और यहाँ पे स्केटबोर्डर्स जा रहे हैं. एक ही टाइम पे हो रहा था. That was crazy to see. मतलब उस टाइम पे तो क्रेजी था, मतलब क्योंकि शाम को ऐसा होता था कि कोई भी आ रहा है 5-6 बजे का, अगर कोई भी आ रहा है तो उसे हिप हॉप के मतलब ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही देखने को मिल जाएगा. बी बॉयज़, BMX, स्केटबोर्ड, रैपर्स और काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें. ऐसा भी नहीं कि इधर या उधर जाओ, ऐसा भी नहीं कि एक ही पे जगह पे ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ बी बॉयज़ हैं, आगे थोड़ा चले गए स्केटबोर्डर्स, तो उससे थोड़ा आगे चले गए BMX वाले स्टेज से नीचे आ रहा साइकिल लेके, उससे आगे चले गए तो बंदे कुछ लास्ट में खड़े होकर रैप कर रहे हैं. मतलब फुल ऐसे, मतलब उस टाइम इतना फेमस नहीं था कुछ, अंडरपास बन ही रहा था मतलब उस टाइम पे. तो वो उस टाइम पे बड़ा क्रेजी था अंडरपास. अभी भी है भी वो अंडरपास में, बट उस टाइम पे अलग एनर्जी थी जब स्टार्टिंग में. जो आपके रैप बैटल्स वगैरह थे वो वहीं पे होते थे, जो ऑनलाइन वगैरह भी हैं जो मैंने. चंडीगढ़ में बैटल्स नहीं होते इतने. नहीं, रैप बैटल नहीं, सॉरी, बी बॉय बैटल्स वगैरह भी होते थे. एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था कि बी बॉय बैटल्स वहाँ पे नहीं होते इतने. वहाँ पे लोग प्रैक्टिस करने ज़्यादा आते हैं. साइफर्स भी लाइक इट्स अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग. स्केटबोर्डर यूज्ड टू कम एंड प्रैक्टिस, एंड देन there were a lot of problems. ऐसे skaters were not at a certain point not allowed to be there anymore. Some bullshit excuses कि टाइल टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. So they started demanding कि भी फिर हमें दो space, and that led to construction of skate park. If you haven't visited it, you should. So जो चीज़ें रजत बोल रहा है कि इतना कल्चर वहाँ पे simultaneously हो रहा था और वो बड़े ऑर्गेनिकली शुरू हुआ. I think there's very few things that governments do right, but this is one of them. They made a skate park जहाँ पे अब cyphers होते हैं. वहीं पे there's a open air theater type जहाँ पे लोग डांस की प्रैक्टिस करते हैं. So culture is shifted to there now. अच्छा, where is this? Skate Sector 17 only like अच्छा, ये वही है क्या अर्बन पार्क जहाँ पे लहर मूवमेंट भी होती है? अच्छा, I've been there. हाँ, वो तो बहुत सही है. When I went there, people were doing skating and stuff. वो तो बहुत सही लगता है वहाँ पे. I've been there. I went there twice actually last time when I was there. तो अच्छा है वो सही. बट वही है ना, चंडीगढ़ में बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं. जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मुझे पता चला था पहली बार कि यहाँ पे इतना सीन है. एंड देयर सो मेनी आर्टिस्ट, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक बाहर अगर दिल्ली वगैरह में आप देखोगे तो दे जस्ट नो सिकंदर कालों, मे बी क्रू 172 का थोड़ा बहुत पता है, बट उसके अलावा इतना ज़्यादा पता नहीं है आई थिंक बाहर. तो यहाँ पे और कौन कौन से अच्छे क्रूज वगैरह हैं या कोई और अच्छे आर्टिस्ट हिप हॉप के? Of course like OGs तो है ही, फ्रीकी भाई और मोजो from देसी बीम, of course Crew 172, Kalon. These guys have been like, they are like institutions now. They are not like even rappers anymore. They are like revered here in Chandigarh. Like people respect them on the street level. उसके अलावा जो न्यू आर्टिस्ट हैं उसमें से फॉर एग्जांपल रांझा recently blew up, like got so much appreciation globally. Ebro posted his videos and Kailani was commenting on his shit, reposting his shit. So Ranjha, I also dig his work a lot, even though like he only has one song out. There's one more that he's gonna be performing at the show tonight. Yeah, so one unreleased track. And then I really like this guy Convith. Consixth. Convith. Sometimes he says Convith, sometimes Consixth. Is he a guy who kind of, I think 50 Cent की तरह वो बिल्कुल ऐसे, like the guy with the ऐसे cipher. he's a Sikh? Yeah, wears a patka and a short kind of guy. He wears glasses, no? Yeah. 50 Cent है वो. हाँ, वो मेरे को थोड़ा बहुत वो प्रदीप की तरह, प्रदीप की तरह थोड़ा मुझे, I saw him in the लहर. I really like his vocal texture and
अदर देन द साइफर पे तो किल करता ही है वो, जो गाने रिलीज कर रहा है वो भी काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है, गुड एज यू शुड चेक इट आउट. जैसे लाइक आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ना, वैसे लाइक आई फाइंड हिज म्यूजिक एक्सपेरिमेंटल एज वेल. एंड देन बैड फ्लो इज अ क्रू, they are doing good work, especially like keeping Leher movement going. They have had a huge role to play in it. Artist है Fatal, F8L. हाँ, I've heard him. He does in English, no? Yeah. He's from Chandigarh. Yeah, he's from Chandigarh. अच्छा, he's dropped like 2 or 3 albums. Yeah, really एक crazy artist, work. wait second, let me just tell you, एक artist है, he's my one of the favorite artists, one of the favorite producer, वो और वो हमारा दोस्त ही है, his name is हितेश भाई. अब वो मुंबई में है, वो अभी चंडीगढ़ में, वो चंडीगढ़ का ही है, and he is like, for me he is one of the best, like for me. क्या नाम है उनका? हितेश. और दैट इज दैट गाय जो अभी पिछले 4 महीने में ही पुट अप 6 mixtapes. 5 mixtapes In the last 4 months. 4 month. और वो मतलब ऐसी नहीं और है, वो ऐसे मतलब एवरेज मिक्सटेप, ऐसे एवरेज नहीं कि mixtape गाने बना दिए वो. every mixtape और सारा कुछ लैपटॉप पे सब रिकॉर्ड कुछ हुआ है. ही रिकॉर्ड्स ऑन द लैपटॉप, जो माइक है उसका ही मिक्सेस ऑन हिज ओन, और सब कुछ विजुअलाइजिंग, सब कुछ प्रोड्यूस भी ऑब्वियसली खुद ही, मतलब ही इज द वन हु गेव मी पॉइंटर्स अबाउट द प्रोडक्शन कि लाइक ऐसे ऐसे कर. आई लर्न फ्रॉम दैट गाय अ लॉट. ही इज क्रेजी. चेक मारूंगा उन्हें. तो उनका आर्टिस्ट नेम भी हितेश ही है. हितेश. और दिस गाय इज ऑलवेज सो कीन टू मतलब टेक डाउन हिज म्यूजिक. आई एम ऑलवेज टेलिंग हिम अपना गाना मत हटा. उसको बोल के अभी वो स्ट्रीमिंग पे भी नहीं डाल रहा है भाई, ठीक है, मगर अगर आप सुनोगे ना, यू विल बी लाइक कि ये स्ट्रीमिंग पे क्यों नहीं है. तो ये जो अभी मिक्सटेप वगैरह उन्होंने निकाली वो यूट्यूब पे या यूट्यूब पे और कहीं पे भी नहीं है. क्रेजी है. दिस गाय इज लाइक क्रेजी. आई विल डेफिनेटली चेक हिम आउट. मैंने सुना नहीं है. बट अभी जो ये फेटल के बारे में भी बात कर रहे हो, उसका मैंने सुना हुआ है. एंड हिज न्यू टेप ही ड्रॉप्ड. अभी मैंने समथिंग एल्स. वो मैंने नहीं सुनी भी. आई नो कि उसमें एक्ट्स हैं, 3 एक्ट्स हैं उसमें, लाइक इट्स वेरी थिएट्रिकल एंड ऑल. सो इट्स लाइक वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो आप लाइक बैठ के सुनोगे आराम से, है ना. सो आई जस्ट हैवंट हैड द टाइम येट, बट या आई डिग हिज वर्क, लाइक जस्ट लाइक adding a layer of dramatics on top of it, and then like just sonically also, like it's not your type shit basically. Exactly. And I think he's also very inspired by I Love Jim Morrison from those. उसके में दिखता है. I think he's maybe he is inspired by Jim Morrison a lot. तो इतना वेस्टर्न म्यूजिक का पता नहीं है. हिप हॉप भी मैंने देसी ही सुना है. हाँ, मैंने भी हिप हॉप मैंने सिर्फ डोर्स का वो जिसमें वो ना पीपल आर स्ट्रेंज. हाँ पीपल. हाँ, वो भी सही है. अच्छा गाना है. एक वो गर्ल विद माय हार्ट ऑन फायर, लाइट माय फायर. एक्चुअली आई सॉ अ मूवी. अच्छा, द डोज, ऑलिवर स्टोन की जो आई थी. या पता नहीं, वो ना डॉक्यूमेंट्री सा है थोड़ा जिम मॉरिसन में, जिसमें वो बीच में LSD करता है, वो फिर वो कार के ऊपर खड़ा होकर बोलता है आई एम द लिजन मैन. बहुत पुरानी है. अमेरिकन समथिंग उसका नाम था. और मैंने वो देखी ना, आई गॉट सो इंस्पायर्ड कि मेरे को डोर सुनना है. स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसेस है वो बहुत बाहर से ही है. लाइक आहिस्ता आई टर्न टू इंडिया बिकॉज आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एग्जाम्पल्स जो मेरे को डिवाइन, बोहेमिया, या इवन हनी सिंह भी बोल सकता हूँ मैं. हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, ये सब मेरे को एग्जाम्पल्स बाद में समझ आए. इवन इक्का, क्रेजी इक्का मेरे को पहले बिल्कुल पसंद नहीं था. और मैंने जब बाद में जब आई हर्ड इक्का's एल्बम आए, एंड आई वाज लाइक दिस इज द गाय. दिस इज द गाय भाई, क्रेजी. प्रभदीप की भी एल्बम में उसने भ्रम में जो इक्का का वॉइस है अमेजिंग है. मैं गाने का नाम भूल गया अभी, बट इक्का का वॉइस बहुत सही है. इक्का अच्छा लिखता है. यस. और वो हनी सिंह को भी बहुत ऑब्वियसली हिप हॉप से हेट तो मिलती है, बट आई थिंक म्यूजिक ही इज गुड. ही इज अ गुड एज प्रोड्यूसर, मतलब बहुत अच्छा. Carlo bhai said it rightfully in Raj Jones podcast. Honey Singh is not a rapper, bro. He's a amazing music producer, but that's all he is. But वही है कि he's not a rapper. और वो तो है ही उसका. But आप लोगों का जैसे अब who's the artist who has like inspired you the most? जो एक आर्टिस्ट एक किसी का होता है ना सबका, जैसे मेरा जिम मॉरिसन लगा लो. So as मुझे लगता है कि कोई भी पंजाबी लड़का है और रैप कर रहा है, आई थिंक पहली इंस्पिरेशन सबकी बोहेमिया ही रही है. मतलब पर्सन विल बी लाइंग अगर वो बोलेगा कि बोहेमिया ने उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया. सो मच सो कि पंजाबी रैपर्स को बड़ा टाइम लग गया वो उस वाले से बाहर आने में. काली दनाली जिस टाइम आया था, आई थिंक 2006 में आया होगा. काली डनाली वाज इन पैसा नशा प्यार. हाँ, 2006.
वो क्या फटा था वो गाना? और उसके बाद व्हेन आई एक्सप्लोर्ड हिज अदर म्यूजिक विच परदेसां दे ब्रो लाइक वो इतना अंडररेटेड प्रोजेक्ट है 2002 में पहली एल्बम थी बोहेमिया की उसमें मतलब आई थिंक विच परदेसा में थी नहीं पैसा नशा प्यार में थी स्नूप डॉग कोलैबोरेशन पर उसके पहले विच परदेसा में देयर जस्ट लाइक अ फ्यू सॉन्ग्स रिमाइंड मी है जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम है रिमाइंड मी आई लाइक इट बहुत सही है और जस्ट प्रोडक्शन ऑफ इट काफ़ी थोड़ी उसने खुद ही स्पेनिश produce किया एलिमेंट्स बोहेमिया उसमें हाँ बोहेमिया ने पहली 4 या 5 एल्बम्स पहले खुद ही प्रोड्यूस की थी आई थिंक आइकॉन थी उसकी जो कि दीप जंडू ने प्रोड्यूस की थी पहला बोहेमिया ही सुना था उसके बाद देवर गाइज BIR फ्रॉम दिल्ली सोल्जर्स एंड देन नया पाजी लक्की पाजी प्रधान से काफ़ी इन्फ्लुएंस था एंड देन ऑफ कोर्स कालों सिकंदर सैटरडेज करके एक ही हैड अ सीरीज एवरी सैटरडे ही यूज्ड टू ड्रॉप अ ट्रैक आई थिंक ही डिड इट फॉर लाइक at least 6-7 months or maybe even in a year. For you, Bohemia basically was the biggest one. Nice. Absolutely. Nice. For you, Rajat? हाँ बोहेमिया तो है ही है यार बोहेमिया तो सुना है स्टार्टिंग से मेरा आंसर सबसे अलग ही है मेरे को अभी बोहेमिया पता चल गया प्रधान मैंने बहुत सुना है क्रू 172 देसी बीम सुना है बहुत ज़्यादा मेरा स्टार्टिंग इन्फ्लुएंस वही था लाइक एमिनेम स्नूप बिन अ ह्यूज इन्फ्लुएंस स्नूप एम फिर बीच में मेरा एक फेज आया था व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू मोर सोल म्यूजिक सो आई वेंट फॉर जिमी क्रोक नाम है एक का सैम कुक जिमी क्रोक सैम कुक या दीज आर द 2 सोल आर्टिस्ट फिर बीच में आई वेंट टू डिलन वाली साइड भी बॉब डिलन सो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू बॉब डिलन आई यूज्ड टू प्ले गिटार टू तो दैट वाज दैट पॉइंट कि वो उस म्यूजिक से भी मैं अटैच था like started listening to John Mayer, huge John Mayer fan. I listened to amazing guy, like one of the best. Like उसकी सारी albums have like दिमाग में छपी है मेरे. Like Dylan, Johnny Cash. I'm a big fan of Johnny Cash. That somebody and I have never that's crazy भाई. But I've never met someone जो मेरे को बोलेगा Johnny Cash का fan हूँ मैं. Not around मतलब my age तो कोई भी नहीं. I love his I Walk the Line, Ring of Fire. और भी बहुत सारे उसके क्रेजी सो आई मतलब ये जो सोल वाला साइड हो गया दैट आई लिसन टू इन माय प्राइवेट लाइक जब भी मैं चिल कर रहा हूँ जब मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ क्योंकि रजत सो जाता है ये प्लेलिस्ट सुन के मेरी ये सो जाता है हाँ बट द मेन इन्फ्लुएंस बिन एमिनेम ऑब्वियसली राइट नाउ मेरे इन्फ्लुएंस हर महीने में चेंज हो जाती है लाइक राइट नाउ आई एम वेरी गीकिंग ऑन कोल केंड्रिक हमेशा ही रहता है कोल एंड टाइलर आई एम वेरी मच गीकिंग ऑन दैट एंड थोड़ा बहुत 50 भी पता नहीं मैं 2-3 दिन पहले 50 सेंट बहुत ज़्यादा सुनने शुरू हो गए सो माई इन्फ्लुएंस चेंज ऑल द टाइम लाइक आई हैव टू फाइंड समथिंग डोप एंड आई गो फॉर इट मतलब अरे यू हैव फेजेस मेरे साथ यही होता है कि मेरा फेजेस होते हैं कि अभी मैं रॉक सुनूंगा तो आई एम जस्ट लिसनिंग टू रॉक का इफ आई हैव सम लाइक वन आर्टिस्ट जैसे गुरी भाई का बोहेमिया है आई वुड से इसका भी प्रधान है आई वुड से बोहेमिया से ज़्यादा इसका प्रधान है आई हैव हर्ड हिम लाइक आपका कौन सा probably I would say for me it will be like Eminem obviously started on that Eminem की न्यू एल्बम सुनी आप लोगों ने what did you think you liked it मुझे तो एक्चुअली समझ इतना नहीं आता एमिनेम हाँ हम दिल्ली जा रहे थे आई थिंक है ना हमने फ्रंट टू बैक सुनी थी देयर इज लाइक ऑब्वियसली सम रिफ्लेक्शन ऑफ ओल्ड एमिनेम इन दैट जो बट हाँ एमिनेम का मेरे को मार्शल मैथड्स वाली साइड ज़्यादा सही लगती है लाइक ब्यूटीफुल और मॉकिंग बर्ड और वो सोलफुल मोर व्हेन आई एम गॉन स्लिम शेडी मेरे को थोड़ा लाइक ज़्यादा ही एग्जैजरेशन लगती है हाँ मतलब सबसे पहले वैसे एक्चुअली बोहेमिया आई एम नॉट श्योर कि मैंने पहले एमिनेम सुना है पहले बोहेमिया सुना एमिनेम का गाना था ना स्मैक दैट वाज ब्लोइंग अप तो स्कूल में इट यूज टू बी हर कोई वही ऐसे स्मैक दैट की बातें कर रहा है तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया उसके लिरिक्स के और इट कॉस्टेड मी अबाउट 10 रुपीज़ फॉर 20 प्रिंट आउट्स एंड आई सोल्ड इट फॉर डबल सो मेरा तो एमिनेम का ये लाइक हसलिंग कैपिटलाइज कर दिया मैंने हसलिंग भाई तो मेरा और एमिनेम का रिलेशन यही है और आई थिंक डबल है हार्डकोर एमिनेम फैन वो ज़्यादा बता पाएगा एल्बम के बारे में एक अपना ब्रो है मकसद भाई सो ही विल आल्सो बी परफॉर्मिंग आज एज अ गेस्ट इनवाइट
सो उनके साथ मैंने बैठ के एक दिन कंपटीशन किया था कि यू प्ले द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग एमिनेम का जो मैंने नहीं सुना, आई विल टेल यू द नेम, और मैं भी अपनी साइड से ये करूँगा। जिसके साथ तेरे सामने किया था, हमारे राउंड चले थे 6 राउंड्स तक, जीत गया वाला, मैं जीत गया, ऑब्वियसली मैं जीत गया, क्योंकि मकसद भाई को एक गाना नहीं पता था जो उनको बाद में याद आया कि वही था, बट उन्होंने बोला नहीं। बट आई थिंक जैसे आपका म्यूजिक में तो मेरे को दिखता है कि रॉक वगैरह का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी है, जो आप बोल रहे हो आप सुनते हो, आपके में भी आपका भी गाना ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट म्यूजिक करते हो आप भी, जो एटलीस्ट द टेप आई हर्ड कल मिलते हैं यस, उसमें यू कैन हेयर कि I thought you listen to a lot of different genre, but you only listen to usually hip hop. No, I do listen to every genre. Like I go to techno fests, I go to metal fests. Okay. I listen to everything. Yeah. I consume everything. Yeah. Like पर ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे को हाँ बैठ के अब मेरा मन है म्यूजिक सुनने का तो मैं टेक्नो सुनूंगा या एमिनेम सुनूंगा, सुनता हूँ मैं सब हूँ, पर मेरा जो म्यूजिक है वो थोड़ा पंजाबी ही है, और उसकी इन्फ्लुएंस मुझे लगता है स्पेशली राइटिंग में सबसे ज़्यादा आती है। लाइक जैसे बटालवी साहब हैं, या हरमनजीत इज़ अ वेरी गुड पोएट दैट आई रियली लव, और हुस्तिंदर है एक आर्टिस्ट, इज़ अ न्यू आर्टिस्ट, पर उसके कुछ गाने जैसे जो कि काफ़ी रूरल और क्रूड तो नहीं बट ठेठ बोलते हैं ना, जैसे ठेठ बोली में हूँ, तो आई रियली लव प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स ऑफ लाइक प्रॉपर पंजाबी, जो कुछ कठोर वर्ड होते हैं, कुछ कोमल वर्ड होते हैं, तो वो राइटिंग में आती है वो चीज़। पर डेफिनेटली देयर आर ट्रैक्स लाइक कल मिलते हैं हमें, जो पहला ट्रैक है करतूता विच इज़ लाइक फकरी, तो उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ऐसा ही था कल मिल जाएगा कि इट्स एक्चुअली अ जर्नी। मैं सोच रहा था उसमें स्किट्स डालूं टू एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट बेटर, बट देन आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट। सो इट्स बेसिकली लाइक अ गाय इज गेटिंग ड्रंक एट द क्लब एंड देन ही जस्ट लाइक अगेंस्ट हिज फ्रेंड्स, मतलब उनकी एडवाइस के अगेंस्ट जाके ही ड्राइव्स ऑफ, गेट्स इनटू अ कार क्रैश, एंड लाइक उसके बिलवड जो है पंजाबी म्यूज़िक में ये काफ़ी होता है कि बिकॉज बैक इन द डे women were not allowed to sing और there weren't many women singers, सो जो लड़की की तरफ से भी गाने हैं वो जैसे अभी करण औजला का है चुन्नी मेरी रंग दिल लारिया, वो लड़की की तरफ से गा रहा है, तो पंजाबी म्यूज़िक में ये बहुत होता है। अच्छा मुझे हाँ जी, क्योंकि बैक इन द डे दे weren't many female singers, तो इस EP में भी 2 गाने हैं, एक अपेरेंटली और एक छल्लिया, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ से है, एंड लाइक बिकॉज शुरू से वो विक्टिम बन रहा है हर एक गाने में, और फिर लाइक शी कम्स इन एंड गिव्स हर पर्सपेक्टिव। छल्लिया का जो म्यूजिक है वो बहुत अमेजिंग है, लैम्बो ने करा है ना, लैम्बो ने उसकी बीट बनाई थी, मेरे को वेरी गुड एज वेल, अमेजिंग, आई लव हिज वर्क। मेरे को वो बीट एक्चुअली भेजी थी, देयर इज अ आर्टिस्ट काफका, आई थिंक ही इज फ्रॉम हैदराबाद और समवेयर, तो ही सेंड मी द बीट कि ब्रो इस पे कुछ करते हैं। आई इमीडिएटली लाइक आई रोट द हुक इन लाइक 10 minutes, चलिया वे चलिया, इन द फर्स्ट वर्स, लाइक टोटल 15 मिनट मैंने आधा गाना लिख दिया था, सेंट इट टू हिम, वो 2 साल पढ़ा रहा गाना, एंड देन आई रीच आउट टू लैम्बो डायरेक्टली, मैंने कहा भाई देख ये बीट है, मैंने गाना बना रखा है, करना है साथ में, ही वाज लाइक आई फक विद इट ब्रो, सो वी डिड इट। अरे यू हैड डन द होल सॉन्ग और वो 2 साल ऐसे ही पढ़ा हुआ था, या आपने आधा? मैंने आधा अपना करके उसको भेज दिया था, और उसने अपना वॉइस नहीं करा था। हाँ मतलब गाना उसी का था, काफका का पहले, ही वाज द वन हु सेंड मी द बीट, या एंड देन आई रीच आउट टू लैम्बो डायरेक्टली, मैंने कहा ब्रो ये बीट मेरे को काफका ने दी थी, एंड देन आई मेड दिस, बट सीम्स लाइक ही डजंट वांट टू डू दिस ट्रैक एनीमोर, सो कैन आई गेट दिस बीट, सो दैट्स इट। दैट सॉन्ग इज गुड। जब वीडियो बनाई थी, आई थिंक आई सेड माय फेवरेट सॉन्ग वाज हर इंटरलूड है, या, बट आफ्टर आई हर्ड द टेप फ्यू टाइम मेरे को छल्लिया सबसे सही लगा, उसका म्यूजिक बहुत अमेजिंग है, उसका म्यूजिक पर्सनली मेरे को उसकी पूरी टेप में से राइटिंग मेरे को उसकी बेस्ट लगती है, अपने मतलब मैं कन्वे कर पाया जो मैसेज मैं करना चाह रहा था, मेरे को लगता है। और वो जिस तरह आपने डिलीवर भी करा ना, उसमें भी वो इमोशन वगैरह जो कन्वे करे हैं बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, आई थिंक उसमें अभी भी लाइक आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट टू गेट द एक्सप्रेशन इन द वोकल्स, राइट, लाइक वी वर टॉकिंग अर्लियर ना कि दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड द साउंड, दिस इज नॉट माय साउंड येट, और फॉर दैट मैटर हम में से किसी की भी, डबल ए का अब डैम ब्रो सुनोगे वो अलग है, पर्ज सुनोगे अलग है, so same goes with Rajat तो अभी like he's working behind the scenes a lot, he's working on his album, एल्बम है, EP है, क्या प्रोजेक्ट है, so वो बोलूं तो वही वर्किंग ऑन EP और एल्बम, जैसे वो फिगर आउट होगा इल एजुकेशन, अभी तो मैं ही हूँ, बट
as जैसे प्रोसेस आगे आता है पीपल हो ही जाता है आई थिंक हमारे साथ ना फॉर एग्जांपल एक डबल ए ने एक दिन एक गाना प्ले किया, इसने सिर्फ एक वर्स लिखा हुआ था और मैं बाय चांस इसके फ्लैट गया, वहाँ पे हमने वहाँ पे सारी इक्विपमेंट सारी क्लब करके ना, जैसे मेरे पास माइक है, इसके पास इंटरफेस है, किसी का स्पीकर है, इसके फ्लैट पे हमने सारा रख रखा है, वहाँ रख दिया कि भाई स्टेशन है वो। सो मैं गया, मेरे को सही लगा तो हमने बैठ के वो गाना बना दिया एक 2-3 घंटे में। उसके बाद नेक्स्ट टाइम गया एक और गाना बन गया, नेक्स्ट टाइम गया एक और गाना बन गया, तो 3 गाने बन गए, चौथा गाना हम बना रहे हैं अभी, या मे बी नहीं बनाएंगे, वो ईपी ऐसे बन गई। तो हम ईपी डाल रहे हैं मेरी और डबल ए की। आई थिंक ये बहुत सही चीज़ है एक क्रू टाइप होना, बिकॉज इफ यू विद लाइक माइंडेड पीपल, तो उससे ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हो। हाँ, कीप्स यू मोटिवेटेड। आप उस गुरी से आप कुछ सीखोगे, वो उससे आपसे, रजत आपसे, है ना, तो वो बहुत सही है। आई थिंक क्रू का बेस्ट पार्ट तो यही है मेरे साथ। जब वो चीज़ें रिकोशे होती है ना एक दूसरे से, आइडियाज़, वो डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुली निकल के आते हैं और एक क्रिटिकल आई भी रहती है। हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि ब्रो ये चीज़ तू ऐसे कर सकता है, ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं। लाइक वी आर वेरी वोकल अबाउट आवर क्रिटिसिज्म एंड ओपिनियंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे it's the music that really means something. तो bro, if whatever you gotta do, mentality ये है कि the song should be good. तो अभी जैसे आप तो खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई प्रोड्यूसर्स हैं DHH में जिसके साथ आपका जैसे ड्रीम कोलैबोरेशन है, कुछ बोलते हैं यू वांट टू रियली वर्क विद अ प्रोड्यूसर, कहीं से भी हो सकता है मतलब DOA के अलावा? नहीं, DOA के साथ तो कर ही रहा हूँ मैं, पर डेफिनेटली 2000s का बोहेमिया, द प्रोड्यूसर, लेजेंडरी इंस्ट्रूमेंटल्स, दीवाना, 420, लेजेंडरी इंस्ट्रूमेंटल्स, डेफिनेटली। आई मीन इफ कभी अगर मौका मिलेगा तो आई वुड लव फॉर हिम टू लाइक प्रोड्यूस समथिंग फॉर मी, बट अगेन फार फेस्ट है काफ़ी, बिकॉज आई डोंट इवन टेक दिस एज अ प्रोफेशन। बट यू नेवर नो, वन सॉन्ग पिक्स अप एंड योर लाइफ चेंजेस। कुछ नहीं पता इसमें तो आई थिंक स्किल्स वगैरह से ज़्यादा एक टाइम के बाद कैसी टीम आपके साथ है, क्या ब्रांडिंग है, उसका भी है। और एक गाने से देखो, अब हनुमान काइंड 4-5 साल से ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ और अच्छे गाने बना रहा था, ऐसा नहीं था कोई अच्छे नहीं बना रहा था। हाँ, आई बीन लिसनिंग टू हिम फॉर अ व्हाइल एज वेल। नाउ दिस वन सॉन्ग पिक्ड अप, अब ही इज परफॉर्मिंग इन यूएस, ही इज गोइंग, तो पता नहीं होता कभी। तो फॉर यू बोहेमिया प्रोड्यूस, आपके लिए रजत? सेज अच्छा है, क्रू 172 एक, क्योंकि जो उनकी नई एल्बम आई थी वो क्रेजी थी भाई, वो बहुत अच्छा। उसमें एक ट्रैक है रब जानदा, ओ भाई दैट इज माय फेवरेट, मतलब इंस्ट्रूमेंटल द होल एल्बम, और एक्चुअली रिप्रेजेंट भी बहुत अच्छा, तो बहुत सही बीट है। और वो जिस तरह स्क्रैचेस वगैरह भी यूज़ करते हैं ना, बहुत अमेजिंग। मैंने तो, मेरी बड़ी सही स्टोरी है कि उनकी एल्बम मैंने सुनी कैसे। मुझे तो लगता था कि वो 172 अब गाने नहीं बनाते, तो मुझे लगा उनका पहले बनाते थे कभी, अब नहीं बनाते। तो मैं पॉडकास्ट कर रहा था पोएटिक जस्टिस के साथ, जो मुंबई का रैपर है, और उसने मुझे बोला, वो काफ़ी नाम ले रहा था कि यू शुड लिसन टू दिस आर्टिस्ट, तो उसमें क्रू 172 जैसे उसने बोला, मैंने कहा फक, ये अभी भी बना रहे। फिर मैं गया स्पॉटिफाई में और मैंने उनकी वो एल्बम सुनी। वो एल्बम मुझे इतनी सही लगती है, बहुत। आई थिंक अ मेजर फैक्टर बिहाइंड दैट इज दे स्टार्टेड डूइंग भंगड़ा म्यूजिक बीच में। आई थिंक एक पूरी बैक इन द डेज उनकी एल्बम है, पूरी भंगड़ा म्यूजिक है वो, तो वो भी सुनी है और वो बहुत ही सही, वो मेरी फेवरेट एल्बम है क्रू 172 की। डेफिनेटली लाइक सारे अच्छे लगते हैं मेरे को गाने, पर वो एल्बम मेरी फेवरेट है उनकी, बैक इन द डेज। वो भी अच्छी एल्बम है। फॉर यू? सेज, बट आई रियली लव भार्ग बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है। आई फक विद भार्ग अ लॉट, इवन करण कंचन, बिकॉज करण कंचन ने एक दो जो ट्रैक्स बनाए, जैसे एक था वो सीधे मौत के साथ था, लिटिल बिट ऑफ मेटल ट्रैक था वो, खूनी दम पेशाज, या सो आई रियली वांट टू गो दैट राउट, बट आई भार्ग probably 100%। भार्ग हो गया, करण कंचन हो गया, आई वुड इवन से ये SOS हैं बंदे हैं, SOS उनका प्रोड्यूसर है 90 की 30, हाँ वो भी अच्छा प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छा, दैट गाय इज रियली गुड। और या एंड सर्कल टोन आई रियली लाइक, एंड वो भी अच्छा है। हाँ, जीरो चिल भी अच्छा है। जीरो चिल अच्छा प्रोड्यूसर है। और जैसे आप लोगों का DRS का भी आया था एक एपिसोड,
वो भी बड़ा सही था, अच्छा था. तो हाउ वाज दैट फीलिंग, बिकॉज आप Crew 172 इतने टाइम से सुन रहे हो. So, Navaji is gonna murder me, but there's like two types of DRS. First is Desi Rapper Show, second is Drawing Room Sessions. So Desi Rapper Show, like definitely it was a dream come true. We used to watch it like ever since like I started listening to hip hop. When I discovered Pradhan, Pradhan का DRS पे था, I think 2012 में कहीं. फिर वो भी थे, क्या नाम है उनका, who was an MTV hustle as well. GD47 उस टाइम पे GD सिंह होता था उनका नाम. एंड फ्रीकी बाजी वहाँ से लाइक एक बहुत ही इनफेमस वन ऑफ द अर्लीस्ट बीफ्स भी DRS TV से स्टार्ट हुआ था. एंड देन या बिग स्लिम पाजी. तो हाँ लाइक ये ड्रीम रहती थी कि कभी यार देखने को ही मिल जाएं ये लोग. ये भी नहीं कि काम करने का मौका मिलेगा हमें. समझ रहे हो कि 2011-12 में आई एम प्रॉब्ली लाइक व्हाट 14-15 एंड दीज गाइज आर लाइक नॉट मच ओल्डर देन मी बट दे आर डूइंग इट. लाइक जो मैं सोचता हूँ उस टाइम पे कि मैं कभी करूँगा अपनी ज़िंदगी में, वो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी और लाइक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं. एट दैट टाइम देयर वर वेरी फ्यू पीपल डूइंग इट एट दैट स्केल स्पेशली, जिनके गाने ब्लो अप हो रहे थे. देसी भीम का बंदूक का चाकू छुरियाँ और बेराना पाटेगा, ये गाने ब्लो अप हुए थे उस टाइम पे हिप हॉप में. दीवाना में वो उसका प्रधान हुआ. तो ये तो ड्रीम कम ट्रू से शॉर्ट नहीं है कुछ. बट देन देयर इज अनदर DRS व्हिच इज ड्राइंग रूम सेशंस. नैपा जी मेरे पे केस करने को कह रहे हैं. इट्स बेसिकली वेरी सॉर्ट ऑफ low key kind of thing we do 2 or 3 times a year, जिसमें किसी ना किसी का ड्राइंग रूम टेक ओवर कर लिया है Airbnb में एंड देन जस्ट लाइक इनवाइट आर्टिस्ट टू परफॉर्म. और तो गेस्ट लिस्ट का सीन थोड़ा ऐसे होता है कि वी ऑब्वियसली पिक पीपल जिनको इनवाइट करना है. अभी इस बार से विल पुट आउट अ फॉर्म एंड ऑल, बट वी पिक पीपल हु आर ओनली लाइक आर्टिस्ट, कोई भी क्रिएटिव फील्ड का. लाइक यू कैन बी अ पेंटर और अ म्यूजिशियन और एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट एंड है ना. एंड देन दे हैव टू ब्रिंग वन मोर पर्सन विद देम हु इज ऑल्सो अ क्रिएटिव पर्सन जिसको हम नहीं जानते. So like sort of fostering this underground creative community and like creating opportunities for interaction basically artists में. Bringing when you get 100 artists सब अलग फील्ड के एक घर में एक लिविंग रूम में आप उसको. So that is something we are building right now. We've already done 3. Fourth one is in November. Oh nice. But it's like we don't post about it. On the day of the event we give them the location जिनको invites पहले चले जाते हैं. अच्छा. We have to keep it that way because there's a huge risk कि since हम किसी के घर पे कर रहे हैं या फिर Airbnb में भी कर रहे हैं, there's a huge risk कि people who are coming are vetted. Yeah. You can't just call anyone. Yeah. Then like we are putting in it is a non-profit but still like upfront जो investment put in कर रहे हैं हम अपनी pocket से कर रहे हैं. So you have to be careful as well. But still like the whole purpose of that is also कि आर्टिस्ट आए मिले एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस और अपनी क्राफ्ट शेयर करें एंड देन उसमें से काफ़ी कोलैबोरेशंस निकल के आती हैं फिर. आई थिंक यहाँ पे चंडीगढ़ में कम्युनिटी अच्छी है हिप हॉप की, है ना. सही सीन है यहाँ पे क्योंकि यहाँ आई थिंक वो फ़ायदा होता है जब थोड़ा सीन उतना बड़ा नहीं होता जैसे दिल्ली और मुंबई, तो यहाँ पे थोड़ा लोग एक दूसरे को ऊपर करना चाहते हैं साथ में. एक और फैक्टर आता है छोटे तालाब की बड़ी मछली वाला ना. इफ़ यू डू समथिंग इन चंडीगढ़ वो दिखती है फिर चीज़. तो हम पहले भी बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि काफ़ी लोग अब कॉपी करना शुरू हो गए हैं बाकी आर्टिस्ट को. कोई बड़ा आर्टिस्ट होता है अब डिवाइन की तरह साउंड करना शुरू कर देंगे लोग या वो सब. Which is I think okay like if you want that 5 minutes of fame and like you're monetizing it. I don't think everybody has the same goals. अगर किसी के लिए है ही वही कि मेरे को यार एक बारी फेमस होके देखना है, करो भाई, क्यों नहीं, उसमें क्या गलत है. बट मुझे जो यहाँ का सबसे सही लगा था जब मैं Crew 172 से मिला था उस टाइम, मुझे लगा नहीं था वो इतने हम्बल होंगे. सुपर हम्बल. मेरे पास फोटो है जब मैं पहली बार उनको मिला था ना और हम हाथ मिला रहे हैं और मैं तो हल्का सा झुका हूँ, वो भी झुके हुए हल्के से और मेरी फेवरेट फोटो है उनके साथ. वो बहुत ज़्यादा हम्बल है. जिस फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे ना उसी टाइम एवी ब्राउन भी मिला था ना.
हाँ साइफर पे आए थे वो। आई हैव अ वीडियो कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं इनको देख के, बिकॉज ही यूज्ड टू टेल मी कि उसके मामा और वो ना गाड़ी में बैठ के क्रू 172 सुनते थे, लाइक या टीवी पे आ रहा है वो। तो जब उसने एक बार साइफर किया उनके साथ ना, तो उसने अपने मामा को फ़ोन किया कि भाई क्रू 172, वो गले में वो माला भी पहनते थे लंबी लंबी एवी ब्राउन, फुल वैसा स्टाइल लकी भाई की तरह, फुल वैसा। एक कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, आई थिंक चंडीगढ़ में अब ये चीज़ काफ़ी हो गई है कि पीपल हैव लर्न टू को एग्जिस्ट। अगर डिफरेंसेस हैं भी, पीपल आर कंफर्टेबल शेयरिंग द सेम स्पेस एंड लाइक मेंटेनिंग प्रोफेशनल कर्टेसी। कुछ टाइम पहले थोड़ा सा लाइक ऐसे ही था कि ऑफ कोर्स हिप हॉप इज अ ईगो ड्रिवन लाइक, एंड अ लॉट ऑफ टाइम हिप हॉप में यंग लोग भी तो है ना ज़्यादा, तो व्हेन यू यंग तो ईगो थोड़े अलग लेवल पे तो होती है। मतलब किसी में भी देख लो, लाइक नॉट इवन रैप, लाइक टॉक अबाउट ग्राफिटी, लाइक यू जस्ट बेसिकली पुटिंग योर नेम ऑन अ वॉल एंड हम देख रहे हो कि कौन कितना ज़्यादा अपना नाम वॉल पे डाल सकता है, मतलब कितनी मुश्किल स्पॉट पे डाल सकते हो आप अपना नाम। इट्स अ नार्सिसिस्टिक एंडेवर इन अ वे। Similarly, if you talk about b-boying, like also like you're just always trying to prove that you're better than the other person, which is तो naturally ये चीज़ आएगी। अगर वो कल्चर ही ऐसे है जहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं लोग, तो वो चीज़ म्यूज़िक में भी रिफ्लेक्ट होएगी, वो चीज़ उनके बिहेवियर में, कैरेक्टर में भी रिफ्लेक्ट होएगी। पर हाँ, चंडीगढ़ में नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू को एग्जिस्ट एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। जस्ट लाइक अब ये समझ आ गया कि लाइक कोई नहीं, कीप एवरीथिंग असाइड, जहाँ पे ज़रूरत है वर्क टुगेदर, जस्ट टेक दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर। फॉर एग्जाम्पल क्रू 172 केम इन टू लहर, है ना, they were the ones who started recording everything and putting it up on social media, Crew 172 and J-Punk or Bad Flow guys. So ये लोग Bad Flow also have been doing it from the start वहाँ पे लहर में। मतलब जब से मैं देख रहा हूँ 2021 से, तब से तो दे हैव बिन, एंड आई नो उससे पहले भी। बीच में थोड़ा लहर काइंड ऑफ स्टॉल्ड फॉर अ बिट, आई थिंक 6 महीने साल के लिए ना, इसलिए तब हमने स्टार्ट कर दिया था जब लहर वाला थोड़ा सा वो हो गया था। बट फिर क्रू 172 केम इन विद अ डेफ जैम साइफर। उस टाइम पे वाजर पत्थर का गाना रिलीज हुआ था, so to promote that, Def Jam organized a cipher in Sector 17 Urban Park. Crew 172 facilitated that, and then they started like properly documenting the stuff and putting it up on social media for the people to see. So like उससे पहले तक लहर only had like 800-900 फॉलोअर होंगे, कुछ हज़ार होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। Then eventually that talent came forward and that made the page blow, मतलब page blow up हो गया वो, और आर्टिस्ट उससे कितने ब्लो अप हो गए, पीपल आर गेटिंग डील्स थ्रू दैट। सो क्रू 172 हैज़ अ वेरी मेजर रोल टू प्ले इन दैट, एंड डेफिनेटली द पीपल हु आर स्टिल इन द सर्कल्स, जब 6-7 रैपर्स थे सर्कल में। और वही तो मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ था जब मैं आया था। आई थॉट दे विल हैव, यू नो, दे विल हैव देयर एटीट्यूड, थोड़ा होगा, कुछ तो होगा, मोस्ट हम्बल पीपल। एंड आई वाज आस्किंग देम एज वेल, व्हिच आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस एज वेल, कि जैसे अब वो इतने टाइम से कर रहे हैं, 15 साल हो गए उन्हें, उन्होंने अप्स भी देखे हैं, डाउन्स भी देखे हैं, सब कुछ देखा है, एक्सप्लॉइट भी हुए होंगे जो भी। सो हाउ डू यू गाइस कीप योरसेल्फ पॉजिटिव? जैसे मैं सही बताऊँ, मैं 1 साल से कर रहा हूँ ये, 1-1.5 साल हुआ होगा मैक्सिमम। मुझे बहुत बार होता है, मैंने बीच में 1 महीने के लिए अपना पेज डिलीट कर दिया, सब कुछ कर दिया, है ना, क्योंकि आई वाज डीमोटिवेटेड। मुझे था कोई देखता ही नहीं है, व्हाई एम आई पुटिंग ऑल दिस वर्क। तो आप लोग कैसे करते रहते हो इतने सालों से, क्योंकि आपको भी 4-5 साल से तो ऊपर तो एज अ क्रू हो गए हैं, और उससे पहले से ही कर रहे हो ना आप भी? मैं 2020 से कर रहा हूँ, अराउंड 4-5 ईयर्स। या उतना ही हुआ मेरे को भी। तो कैसे, हाउ डू यू? मेरे लिए तो डिटैचमेंट है, लाइक जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, सो आई डोंट कम फ्रॉम जनरेशनल वेल्थ या कुछ ऐसे, लाइक नॉट अ वेरी लाइक ऐसे वेल ऑफ फैमिली ऐसा कुछ। तो माई प्राइमरी गोल वॉज टू कि अपना भाई खाने का रोजी रोटी पहले सॉर्ट करो, एंड लाइक मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स आर कंफर्टेबल, उसके बाद ये पैशन पूशन हॉबी भी बाद में देखेंगे। सो नाउ इट डजेंट मैटर टू मी इफ इट वर्क्स और नॉट, आई एम मेकिंग इट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को वो मतलब वो बचपन में जो मैं था ना, उस बच्चे की ड्रीम है ये जो मैं अब पूरी कर रहा हूँ। सो इट्स नथिंग मोर देन दैट फॉर मी। लाइक कोई फेमस होने का सीन है, मेरे को ये है कि अगर 2 लोग भी सुन लेना, obviously if I'm putting it out, I want to convey a message. Correct. Even if 2 people are listening to it, I'm happy with it. That's it for me. Like मेरे लिए डिटैचमेंट है इससे, मैं डिमोटिवेट तो वैसे ही नहीं होता लाइफ में इजीली। तो
आई थिंक वही मुझे उस लेवल पे आने की जब मुझे थोड़ा डिटैचमेंट हो जाए कि मैं वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू पुट माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड नथिंग एल्स. You have interest in this, right? I have interest in this, but to be fair, I have other goals as well from there. तो उसकी वजह से मेरे को जब when I see it not going anywhere, then I feel like One question I always ask myself is that कि अब कोई पेंटिंग करता है ना, उसका मतलब पैशनेट है पेंटिंग के बारे में, हॉबी भी है उसकी पेंटिंग, अच्छा है उसमें, और वो अपनी पेंटिंग्स बनाता है अपने घर पे, है ना. People don't expect him to do that professionally and make money out of it. पेंटर है वो अपना मतलब doing it for himself or herself, है ना. सिमिलरली लाइक सो मेनी, अगर कोई डांस भी करता है ना, पीपल डोंट एक्सपेक्ट कि ये मतलब एक कमर्शियल वेंचर ही होना चाहिए. डांस अच्छा लगता है करने में, लोग कितने सीखने जाते हैं स्टूडियोज़ में, है ना, जस्ट बिकॉज दे लाइक डांसिंग. सो वाई इज इट दैट म्यूजिक इज सच, स्पेशली हिप हॉप, अगर रैप कर रहे हो तो आपको मतलब उसको कमर्शियली वाइबल बनाना ही है. हाँ, आई थिंक वो बनाना, आई थिंक सबका जैसे आप कह रहे थे गोल्स भी अलग होते हैं ऑब्वियसली. तो बट दैट्स गुड दैट एटलीस्ट यू आर डिटैच्ड एंड यू कैन स्टिल यू नो पुट इन व्हाटएवर effort you have to put. I think it's very empowering also when you detach yourself like that. It gives you more courage to explore themes which, like, if you wanted to make commercial music you wouldn't even touch. नहीं, आई थिंक इट इज़ वेरी एम्पावरिंग जो मैं करना चाहता हूँ. मेरा पर हमेशा ये होता है कि इवन इफ आई एम अटैच्ड टू इट, आई स्टिल वांट टू पुट इन द बेस्ट वर्क आई कैन पुट आउट. उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, आई फील डीमोटिवेटेड बट देन आई कम बैक. बट फॉर यू गाइस इट्स द सेम. भाई ये है मेन थीम लाइफ का. Sorry, before that, the thing is हम तीनों के ना, हम तीनों सेम रास्ते पे चल रहे हैं, चारों एक्चुअली, अभिनव भाई भी, हम चारों सेम रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे गोल्स पर इतने अलग अलग हैं. अच्छा, गोल्स तीनों के अलग अलग. I just keep myself busy, मतलब यही आंसर उसका ऑनेस्टली. लाइक मैं क्योंकि मैं घर से बाहर रह रहा हूँ, तो इट्स लाइक मेरा घर का कंसेप्ट चेंज हो चुका है अब. आई सॉ दिस वीरदास पॉडकास्ट, मतलब स्टैंड अप था जिसमें बोला था कि घर का उसका कंसेप्ट चेंज हो गया बिस्तर का. तो वो किसी भी होटल में जाता है तो वो नीचे सोता है ताकि उसको सारी जगह सेम ही लगे. तो मेरा घर का कंसेप्ट काइंड ऑफ चेंज हो चुका है. लाइक व्हेन आई गो टू होम तो मेरे को 4 दिन लग जाते हैं वहाँ सेटल होने में कि मैं अब घर पे हूँ. फिर 4 दिन से वहाँ से आ जाऊँगा तो वो चेंज हो चुका है. तो आई फील लाइक कि मैं हर जगह पे नई जगह जा रहा हूँ. मेरे लिए हर जगह ऐसे होता है. सो आई जस्ट कीप माई सेल्फ बिजी कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट ना हो मैं बस. लाइक if I go very blunt, I roll a lot of blunts, ठीक है, to keep that shit away, ठीक है. हाँ भाई सच है, मतलब that's the truth. Yeah, so I go with that therapy for sure, but उससे ज़्यादा like that fucks you up थोड़े देर बाद भी if you're not like well in your state. तो I just keep on, I watch a lot of documentaries, मतलब artists की interviews. I probably listen to लेस म्यूज़िक मोर इंटरव्यूज़. मैं अगर मेरे को गाने का कोई एल्बम सुनना है, प्रॉब्ली मेरा जो नेचर है, आई विल गो टू यूट्यूब एंड फाइंड कि गाने ने कहाँ पे एक्सप्लेन किया किस पॉडकास्ट में इस एल्बम के बारे में, एंड आई लिसन टू द होल पॉडकास्ट एंड देन आई गो लिसन टू द एल्बम. तो अब मेरे को एक वो स्नीक पीक सा वो मिल जाता है, पता नहीं कैसे, बिकॉज आई रियली लव द फैक्ट दैट कि अगर कोई बंदा ये सुन रहा है तो क्यों सुन रहा है, क्या रीज़न क्या है उसका, या उसने टेक्निकली क्या किया. सो दैट्स वाई. तो मैं अपने आप को सिर्फ बिजी रखता हूँ. लाइक मैं पूरा या तो आई to be blunt, I roll a lot of blunts, or I just go into that shit, like keep myself. I think that's the best thing, keeping yourself busy. अगर busy रहोगे तो उससे सिर्फ खाली इंसान हो सकता है, हो सकता है. और आप, आई थिंक ये तो एक है keep yourself busy, और दूसरा जो आप करते हो that you've got something else, और वो आपका मेन है, and then this is like you're doing it on the side. तो आई थिंक वो मतलब ये भी मेन है. हाँ, मतलब मेन है, बट मतलब एक आपका और भी कुछ कर रहे हो आप, तो आई थिंक उससे थोड़ा फ्रेश रहता है माइंड. For sure. Definitely, for sure. बट अभी अलग आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं, जैसे EP आ रही है दोनों की, उसके अलावा सिंगल्स वगैरह भी ड्रॉप कर रहे हो? देयर आर लॉट ऑफ सिंगल्स. लाइक हम लोग पिछले, जब से मैंने लास्ट अपना फीचर निकाला था, आई थिंक दैट वाज विद दिस गाय, मैड ईगोस ग्रुप है उनका नाम, द प्रोड्यूसर सोनिक, रियली गुड प्रोड्यूसर. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्रोड्यूसर. सोनिक रियली फकिंग गुड प्रोड्यूसर. तो उसके साथ हमने एक ट्रैक निकाला था. तो व्हेन वी केम बैक उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं निकाला है. सो आई बीन स्टैकिंग म्यूजिक फॉर अ लॉट ऑफ टाइम तब से. और आई वॉज इन माई हेड स्पेस ऐसा कि आई विल मेक सो मच म्यूजिक कि मैं हर महीने में 3 गाने ड्रॉप करता जाऊँ. यू नो, आई वेंट ऑन टू दैट, कीपिंग माई सेल्फ बिजी
एंड रोलिंग ब्लंट्स आई केप्ट ऑन टू, मतलब उसमें थ्रेड में घुस गया जहाँ पे बंदे कह रहे हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए यू हैव टू पुट दीज 2 ट्रैक्स, फिर इतनी रील्स बनाने पड़ेंगी, फिर गोल दैट, फिर दो दैट, तो थोड़ी देर के अंदर मेंटली ऐसे होगा कि यू नो व्हाट, आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ म्यूजिक बिकॉज दिस फ्रेंड हितेश जिसके बारे में बताया, ही टोल्ड मी इफ यू रियली वांट टू पुट आउट गुड म्यूजिक यू हैव टू मेक अ शेड्यूल आउट ऑफ म्यूजिक, बहुत सारा शिट होना चाहिए तुम्हारे पास और फिर तुम उसमें से लाइक कट कर सकते हो चीज़ें, द बेस्ट ऑफ इट. सो आई वाज लाइक कि लेट मी जस्ट मेक म्यूजिक. सो आई स्टार्टेड दिस EP जो मैं हर रात करता हूँ, लाइक मैं उसका नाम रखा है वन नाइट वंडर्स. तो एवरी नाइट आई मेक अ बीट एंड आई चैलेंज माई सेल्फ कि आई कैन राइट अ रैप ऑन इट. और हाँ, सो तो वो भी एक चीज़ जो चल रही है. अभी उसमें 7 या 8 हुए ट्रैक्स. तो जब वो ठीक ठाक हो जाएंगे देन आई विल स्टॉप विद दैट, और फिर मैं उसमें से बेस्ट चुन के आई विल गो फॉर दैट. हाँ, ये सही है. एवरी नाइट. हाँ, मतलब बिकॉज सिंस आई वॉज लिसनिंग टू हिप हॉप आई हैव बिन सो क्रेजी अबाउट इट कि आई वॉन्ट टू रैप. बट हमेशा प्रॉब्लम्स आती थी. पहले प्रॉब्लम ये थी कि मिक्स कौन करेगा, फिर प्रॉब्लम ये थी कि डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, ये सब कुछ हो गया. फिर प्रॉब्लम थी रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अब ये भी सब फिगर आउट हो गया. फिर लास्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोड्यूस कौन करेगा. अब प्रोड्यूसर्स भी मिले, फिर उन प्रोड्यूसर के साथ भी ऐसे तो लास्ट में बस यही रह गया कि भाई मैंने हाथ जोड़ा भगवान को, मैंने बोला मैं अब खुद करूँगा, फक दिस, ठीक है, आई एम नॉट लिसनिंग टू एनीवन, मतलब हट जाओ भाई, अब मैं खुद ही करूँगा. बिकॉज ऐसे तो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स भी मिले मेरे को, बट दे बिन क्रेजी पीपल टू, यू नो. सो कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से तुम ऐसे हो जाते हो कि लेट मी जस्ट डू दिस, ये बंदा फकअप कर रहा है चीज़ को. सो आई जस्ट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंड ऑल. हाँ, आई थिंक रस भी ऐसा बहुत बोलता था अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में भी, जो अमेरिकन रैपर रस है, वो कह रहा था कि जब वो वीडियोस वगैरह करता था ना अपनी, तो किसी वीडियो डायरेक्टर के पास जाता था. अब उसका प्रोजेक्ट तो वो 10 और प्रोजेक्ट कर रहा है, तो कहता वो 1 महीना 2 महीना लगाता था. फिर मैंने खुद ही सीख लिया कि ऑब्वियसली अगर आप खुद करोगे, वो आप जो एफर्ट डालोगे वो कोई और तो नहीं डालता. या डेफिनेटली दैट इज द मेन रीजन, बिकॉज जो एफर्ट है वो सामने वाले शायद ना डाले तुम्हारे लिए. सो दैट इज द रीजन. हम अगर मिक्स भी कर रहे हैं ना अपने गाने, तो हम मिक्सिंग गाय के साथ बैठे होते हैं, वी कीप द आवर्स. हम अगर वीडियो एडिट करें तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी हम साथ में ही बैठे होते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि कल आ जाएंगे परसों आ जाएंगे, नहीं, साथ में. मतलब आंखें जब तक साथ वाला जो एडिट करो उसकी आंखें खुली है तो मेरी भी खुली है, खत्म. जब वो सोएगा तभी मैं सोऊंगा, खत्म. मतलब इट्स नॉट लाइक ये एडिट, वैसे तो मैं इसके सर पे नहीं बैठा हूँ. इट्स लाइक आई रियली वांट टू सिट देयर एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और अगर मैं कुछ बता सकूँ तो. अच्छा, रजत करता है. हाँ, ही इज द एडिटर. अच्छा, एडिट वगैरह. शूट भी यही करता है. अच्छा, लाइक लास्ट माई 3 वीडियोज इसने शूट किया. हमारे जैसे यू सेड रस ने कि डायरेक्टर के पास जाते थे और वो टाइम लगाता था, तो हमारे साथ ये नहीं हुआ. हमारे साथ ये हुआ कि हमें सेट नहीं बैठ रहा था, तो हमने लास्ट में सोचा कि रजत ने बोला आई नो द एडिटिंग. मैंने बोला ओके, मेरे दिमाग में थोड़ा शॉट लेने का भी आइडिया है, लेट्स डू दिस. तो हम अपना खुद ही बनाना शुरू हो गए. और आई थिंक करंटली चंडीगढ़ में, मतलब नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज ही इज माई फ्रेंड और लाइक वी आर एसोसिएटेड इन सम वे, बट लाइक आई रियली थिंक दैट चंडीगढ़ में इस टाइम पे हिप हॉप सीन में ही इज द बेस्ट वीडियो एडिटर. हाँ, दिस गाय इज गोइंग क्रेजी. DOP डबल ए के बारे में आई वांटेड टू से कि इस बंदे का वर्क एथिक ना जो इम्प्रूव हुआ है, जो 3-4 साल से मैं इसको जानता हूँ, इस मतलब आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ बेटर प्लेस फॉर अ स्टूडियो अदर देन इस फ्लैट. बिकॉज कोई मैं जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, रजत जा रहा है जब भी, मतलब रजत तो मेरे से ज़्यादा ही जाता है स्टूडियो, बट सुबह उठते ही ये चाय बनाएगा और बैठ जाएगा और करता रहेगा कुछ ना कुछ. बीच में बोर हो जाएगा, कुछ देखने लग जाएगा, फिर दोबारा करने लग जाएगा. बट लाइक वो डिसिप्लिन ना बहुत मुश्किल से आता है कि आपने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ, बट आप कर रहे हो क्योंकि आपको करना है ये, और आप 24 घंटे में से मतलब 10-10, 15-15 घंटे उस पर लगा रहे हो. तो आई थिंक क्रिएटिव फील्ड्स में डिसिप्लिन आना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज कोई ऐसा 9 to 5 तो है नहीं कि आपको 9 to 5 ऑफिस जाना है, कुछ करना है, तो उसमें डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है. पर वो एक बार डिसिप्लिन आ जाए ना, जैसे आप कह रहे हो कि आप रोज़ रात को बीट बनाते हो और लिखते हो, फिर उसके बाद तो आपका काम बहुत सही. आई थिंक दिमाग की प्रिपरेशन भी हो जाती है ना, लाइक इट गेट्स इनटू अ हैबिट. Exactly. You're thinking always Right. about some, creating something. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो लाइक ब्रेन एक्टिवेट ही तो करना है ब्रेन. Exactly. अगर डेली आप सेम टाइम पे ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हो, ब्रेन को आदत हो जाएगी उस टाइम पे एक्टिवेट होने की. वो perform ही जो भी better करेगा, I think. क्रिएटिव ब्लॉक कुछ भी आता है, द बेस्ट वे थ्रू इट इज थ्रू इट. Exactly. You just do it. Yeah. And you'll go through it. Yeah. आई गेस मैंने डिसिप्लिन से ज़्यादा पेशेंस सीखा. लाइक आई फील लाइक प्रोसेस में डिसिप्लिन से ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है. बिकॉज देर इज़ अ डिसिप्लिन ऑब्वियसली, वो तो सही है,
लाइक ही सेइंग मैं सुबह उठ के, हाँ मैं सच में सुबह उठ के सबसे पहले उठ के चाय बनाने जाता हूँ. अगर कोई बंदा अपने आसपास होया सबको पूछता चाय चाय चाय, सब बोलता हाँ भाई पीऊँगा नहीं पीऊँगा, हाँ भाई बना के सबके मुंह के आगे भाई चाय पी लो चाय पी लो, सबको उठा दिया जगा दिया, फिर गाने लगा दिए चल भाई चल शुरू. मगर इट्स मोर लाइक कि मुझे पता जब मैं बना रहा हूँ मेरे को पता भी ये चीज़ नहीं हो रही, नहीं सही से नहीं हो रहा, तो द पेशेंस टू सिट डाउन वहाँ पे अगले 2-3 घंटे तक भी बैठे चेयर पे कुछ और देखने लगे जस्ट टू ड्रैग इंस्पिरेशन. वो तुम्हें पता भी नहीं इंस्पिरेशन कैसे ड्रैग करनी है, यू जस्ट वॉच व्हाट यू लाइक और शायद वहाँ पे क्लिक हो जाए कुछ. मैं जस्ट वैसे कैजुअली छोड़ देता हूँ उसको. आई थिंक बहुत बार सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है ना वो आप चुपचाप बैठे होते हो ना तब आ जाती है एकदम से, आप कुछ कर भी नहीं रहे होते और एकदम से आंखें और कान खोले रखना. और जो इसमें बोला कि कुछ देखने लग जाता है ना, आई थिंक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए आजकल क्रिएटिव पीपल के लिए कि हमारे फिंगर टिप्स पे है इतनी सारी आर्ट, इतना सारा कंटेंट. बेसिकली आजकल कंटेंट बोल देते हैं बट मतलब अभी ये स्क्रीन पे जैसे बेस्ट ऑफ वेलकम है ना, अभी अगर मेरा ब्रेन अगर उस मोड में आ कि मेरे को कुछ लिखना है तो ये फनी सीन्स में 2-3 बार से निकल ही आएंगी, तो ब्रेन वैसे ही वर्क करने लगता है. 2-3 बजे के बाद वाली प्लेलिस्ट रात के जब सारे ऐसे हो रहे थे तब लगती है. DHH की मुझे सबसे सही चीज़ पता क्या लगती है कि एक तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना यहाँ पे, इतने ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस, चाहे साउथ के भी देख लो आप आर्टिस्ट, उनका मुझे समझ तो नहीं आता कुछ ऑब्वियसली, बट फ्लोज वगैरह अमेजिंग है. वो मुझे DHH की बहुत सही चीज़ लगती है और मुझे लगता है वो ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं कर रही. मेरे को मज़ा आ रहा है ना बातें करते हुए पर इसमें मेरे को लगता है कि बड़ी जो फैसिनेटिंग चीज़ है, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है डेफिनेटली है ना, और हर एक लैंग्वेज के फोनेटिक्स अलग हैं, थ्रो अलग है. आप सेम बात हिंदी में बोलोगे वो अलग साउंड करेगी, पंजाबी में ऑटोमेटिकली वो थोड़ा ग्रूव आ जाता है, लाइक सदर्न लैंग्वेजेस में कन्नड़ा में तेलुगु में लाइक वो थोड़ी क्रिस्प हो जाती हैं चीज़ें, लाइक द टीज एंड डीज आर रियली शार्प. और मतलब वही चीज़ बंगाली में लाइक काफ़ी मेलोडिक लगती है. सो आई थिंक वी आर रियली लकी टू हैव बॉर्न इन दिस कंट्री. आई थिंक वही जब मैं, क्योंकि मैं भी हिप हॉप ज़्यादा बाहर का सुनता भी नहीं हूँ, आई लिसन हिप हॉप यहीं का, बिकॉज यहीं पे आप अगर आप साउथ में डैप्सी सुन लो या यहाँ पंजाबी में इतने अलग आर्टिस्ट हैं. पंजाबी में मेरे को समझ आती है प्रॉपर, बट थोड़ा ज़्यादा अगर ठेल हो जाए मुझे समझ नहीं आती, बट आई स्टिल एंजॉय क्योंकि वो एक साउंड ही डिफरेंट है सारी लैंग्वेजेस की, बहुत मज़ा आता है. फ्लोज वगैरह अलग है, स्वैग सबका अलग है रीजन्स का, है ना. स्पेशली जब वो चीज़ें ट्रांसलेट अगर एक अनइंटेंशनली भी होती है, पर मैं तो इंटेंशनली ट्राई करता हूँ टू ट्रांसलेट दोज फ्लोज फ्रॉम बोलियाँ और टप्पे, उनको थोड़ा स्पीड अप करके. सो और जो केडेंसेस पुराने पंजाबी गानों में होती थी तो उनको अब वही चीज़ अब बंगाली म्यूजिशियन करेगा वो अलग तरीके से करेगा. बट वही मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि इतना सही मतलब सीन है अपना, जो वो ऑडियंस वो सारा इतना अलग अलग चीज़ें भी तो देख भी नहीं रही हैं. आई थिंक बहुत सारा कुछ है ना, इट्स गोना टेक टाइम. एक हिप हॉप को मेन स्ट्रीम होने में कितने सालों लग गए जब वो एक लैंग्वेज में था. वो भी है, वो भी बात सही है. या सो इट्स गोना टेक टाइम. और क्या अब तक कभी भी ना हो, पंजाबी हिप हॉप कैन वेरी वेल रिमेन अ नीश और बंगाली हिप हॉप कैन रिमेन अ नीश. मे बी ऐसा भी होगी सिर्फ मतलब इंग्लिश और हिंदी हिप हॉप ही मेन स्ट्रीम हो पाए, क्योंकि वो मोर और लेस बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर लाइक अफगानिस्तान तक लोग हिंदी समझ लेते हैं फिर भी. तो एक्चुअली म्यूजिक नर्ड्स नीड टू रिप्रोड्यूस मोर. कभी और ज़्यादा रैप नर्ड्स. हाँ, बिकॉज आई थिंक किसी भी जानवर के जब तक नर्ड्स होते हैं तब तक वो चीज़ अलाइव रहती है. या मेरा तो सही बताऊँ तो मैं ये कर भी इसीलिए रहा हूँ कि मुझे होता है कि आई लाइक कि अगर मेरे को कोई जॉनर अच्छा लगता है ना तो मेरे को घुसना है नर्ड टाइप, ठीक है. तो मुझे इफ़ आई पुट आउट अ वीडियो, 100 लोग भी देख रहे हैं 200 लोग भी देख रहे हैं, कम से कम 200 लोगों को तो पता चल रहा है ना, है ना. तो एटलीस्ट वो एक, अगर अब आप ये सोचो कि यार कोई देखता नहीं है मैं क्यों बनाऊँ, तो वो तो 100-200 भी नहीं देखेंगे. तो एटलीस्ट आई एम मेकिंग फॉर दोज पीपल, और होपफुली कभी सीन थोड़ा बड़ा हो. बट मेरा जैसे आप लोगों का गोल मुझे नहीं पता, बट मेरा गोल तो है कि आई वांट टू रीच एज मेनी पीपल एज आई कैन एंड मेक इट एज बिग एज आई कैन एंड स्टिल टॉक टू अंडरग्राउंड आर्टिस्ट. और वो कभी कभी ऑब्वियसली आई हैव टू गो एंड talk to big artists, वो तो करना पड़ेगा. But of course like it's a part of your craft as well ना, like if you're into like essentially it's journalism, hip hop journalism है ना. So that is directly linked to like taking information from one end and spreading it
है ना? तो इट्स डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ योर क्राफ्ट टू मेक इट बिग, टू रीच एज मेनी पीपल एज यू कैन. बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है ना, इफ आई डू समथिंग एंड नो वन इज लिसनिंग टू इट. राइट. तो देखते हैं आगे क्या होता है. बट वही वी आर एक्चुअली लाइक, मैं देखे हैं मैंने ऑफ कोर्स क्रू 172 वाला, पोएटिक जस्टिस वाला मैंने देखा है, एंड लाइक आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ योर वीडियोस, एंड देन दिस इज एक्चुअली आवर फर्स्ट पॉडकास्ट. सो लाइक it's actually really nice to be here and like you recognizing our craft, not because we had like followers or monthly listeners, and just like you listened to it, you fucked with it, and you're like let's do this, है ना? Bro, पर वही बात है ना कि जैसे आपके जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने सुने हैं उसमें I don't care कि नंबर क्या है. I like the music, I like the lyrics, I like what you guys are saying. That's what matters, no? At the end, उसमें 1 मिलियन हो, 10 मिलियन हो या 10 व्यूज हो, बस ऐसे लिसनर्स हम रीच करना चाहते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या पॉपिंग है. बट आई थिंक वही नंबर का. और ये भी है, व्हेन आई रीच्ड आउट टू क्रू 172 आई वाज थिंकिंग कि वो इतने टाइम से कर रहे हैं, वो शायद करेंगे भी नहीं. क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट सीधा बोलते हैं कि सेंड मी योर इंस्टाग्राम या सेंड मी योर यूट्यूब, आई वांट टू सी हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू आर. उनको फर्क नहीं पड़ता है व्हाट यू आर टॉकिंग. उनको है कि अगर इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आई विल डू इट. तो इट्स गुड टू हैव आर्टिस्ट लाइक यू एज वेल हु आर विलिंग टू वर्क विद न्यू यू नो क्रिएटर्स एंड स्टफ. आपने देसी रेनेसॉन्स क्यों रखा नाम चैनल का? देसी रेनेसॉन्स मैंने इसलिए रखा था, जो रेनेसॉन्स था ना वो बेसिकली आर्ट का वो था ना कि हाँ, तो वो बेसिकली वो है कि आर्ट रिवाइवल करना, आर्ट जो एक्चुअल आर्ट है उसको रिवाइव करना, वो मेरा गोल था कि वो करना है. और मैं कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं वही करता रहूँ कि नो मैटर हाउ बिग आई गेट, कि ऑब्वियसली आई हैव टू डू बिगर थिंग्स एज वेल एट सम पॉइंट, बट आई नेवर वांट टू स्टॉप डूइंग यू नो टॉकिंग अबाउट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट वगैरह. वो मतलब वो मुझे हमेशा करना है. एंड देन जैसे आपने बताया कि you listen to all of these guys, Jimi Hendrix and lot of rock and all of that, है ना, Johnny Cash. तो फिर आपने हिप हॉप मतलब is this a genre that you fuck with more than that stuff, or like or maybe there are not enough artists in that those genres in अभी क्या right now I fuck with hip hop more in India. अगर इंटरनेशनली आप बोलोगे तो मैं अभी भी रॉक ही ज़्यादा सुनता हूँ. बट इंडिया में बिकॉज 2018 के बाद से मैंने हिप हॉप शुरू मैं ये नहीं कह रहा बहुत टाइम से सुनता हूँ. 2018 में स्टार्टेड प्रॉब्ली, बट मेरी आदत है इफ़ आई लिसन टू अ जॉनर मैं तो घुस जाता हूँ कि अब मेरे को हर आर्टिस्ट के बारे में पता करना है. जो भी मेरे को, जैसे आपने मेरे को बोला डबल ए का सुनो, मैंने बोला सुनूंगा, मैंने एक गाना लगाया, सही लगा, मैंने पूरी टेप कर दी. तो मेरा ये है, तो मैं इसलिए 2018 में घुसा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा घुसना शुरू करा. उसके बाद आई लव द जॉनर बिकॉज बड़े आर्टिस्ट को छोड़ के जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है ना, उनका काम तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. सो दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू इट मोर. और इंडिया में भी चल भी हो रहा है, सो आई वाज लाइक ओके दैट इज समथिंग आई कैन डू. रॉक वगैरह में इफ आई ट्राई टू डू इट एज वेल, देयर इज नॉट दैट मेनी पीपल. और ये यूज्ड टू बी अ वेव इन. हाँ, पहले तो रॉक बहुत बड़ा था, बहुत. जब मैं भी यहाँ पे था इंडिया में 2000 में, तो रॉक बहुत अमेजिंग लेवल पे था, बट अब नहीं रहा. नहीं, तब तो सही था. बट अच्छा लगता है यार टू सी आर्टिस्ट लाइक यू गाइस एज वेल डूइंग द काइंड ऑफ वर्क. थैंक्स अ लॉट यार, आप लोगों ने आज कम से कम टाइम दिया मेरे को. यू गाइस केम, बहुत अमेजिंग म्यूजिक बना रहे हो. आई होप कुछ सालों में आप और आगे निकलो सारे लोग, होपफुली. बट थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टुडे. हम तो चलो यहीं से आए हैं, आप इतनी दूर से आए हो, तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड really like looking forward to put on a good show for you tonight. I want to say something before I stop it, because I gotta say this. I'm from Jammu, right? Yeah. So I gotta shout out my place by Jammu. Jammu, there are a lot of rappers in Jammu जो try कर रहे हैं, and they are doing. There is this one rapper Arman, he's going crazy with it. There are a lot of rappers, and I really want कि जम्मू से बंदे बाहर आए and they do that shit. They own Jammu, but they don't say Jammu. I want them to say Jammu. It's J City, so that's what I want to say. था अकेला बैक बेंच पे, late to my class, साइफर में सबसे पहले, spitting all the hard shit, चाहे करूँ मैं जो भी, they're gonna hit regardless. तो समझा सुना खुद की, I can move mountains. इससे पहले बोले काने really inspired me on some yay shit. CSG में कोई कर सकता नहीं बराबरी. What the fuck you really thought of me? कभी बोला नहीं झूठ, कभी किया ना fake shit, कभी किया नहीं रंडी रोने. If I said I fuck you, I meant it. दूसरों के कंधों पे चढ़ के की ना कलाकारी, कला से मिले यारी, कला से मिले वेरी, कला जो पेट भरे कहीं का, कला से की वफादारी है ना. Eureka, I found it. Na basar na sangat do chahte nahi we grow. Bank statement ugly, we started from the zero. I need more dollars, peso, paise and paise. This is for my homie jo mehsoos karte aise. This is for homie jo subah uth ke roll karte pehle. This is
for homies जो स्टूडियो में बैठे रहते सोते लेटे. The hard work never ends. I'll be lost if I ever been. गाने देते बयान, I'll never end. Gotta be like Beyond if I'm ever dead.